जी अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का दिन और एक आउट क्लास परफॉर्मेंस की ऐसी 100 इंडेक्स की 1,58,000 का एक न्यू हाई। और कल की क्लोजिंग में जो है 1775 पॉइंट जो है वो KSE 100 इंडेक्स ने मजीद एड ऑन किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो रैली है ये फर्दर कहाँ तक जो है वो कंटिन्यूड रह सकती है। मैं आप लोगों को जो है कुछ दिन पहले की वीडियोस अगर मैं याद करवाता जाऊँ तो मार्केट जब जो है 1,51,000 1,51 से 1,52 के दरमियान थी, तो वहां पे जो है मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट होगा इंशाल्लाह वो 1,55,000 का होगा। और मार्केट का हमारा जो पहला टारगेट था 1,55,000 का वो अचीव हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मैंने कहा था कि मार्केट का जो अगला टारगेट है अब वो हमारा सेकंड टू यानी कि टू टारगेट जो है वो है 1,57,000 का। और साथ ही जो है मैंने बताया था कि 1,58,000 का जो है हमारा टारगेट 3 होगा। पहले दोनों टारगेट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शानदार तरीके से अचीव हुए, 1,55 भी और 1,57 भी। लेकिन 1,57,800 के करीब करीब जाके जो है वो मार्केट ने अपना चैनल भी तोड़ दिया था, अपने बेसिक ये सपोर्ट सारे तोड़ के तो एक न्यू डायरेक्शन में चली गई थी। तो हमारा जो 1,58,000 का जो टारगेट था तीसरा वो बीच में ही रह गया था। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जो नया चैनल यहाँ पे शुरू किया था और इसको फॉलो करते हुए ये 1,54,000 से 1,55 के दरमियान जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से जो है अब 1,58,000 तक की जो जर्नी थी वो हमारा आज जो तीसरा टारगेट था वो भी आज की डेट में अचीव हो गया हुआ है। अब यहाँ पे जो है दो चीजें मजीद देखने वाली हैं। एक तो ये कि मार्केट का अगला जो है सेंटिमेंट्स क्या बन रहे हैं, मार्केट के नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे, और यहाँ पे जो है क्या हमें थोड़ा सा मोहतात होने की जरूरत है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करने की जरूरत है या प्रॉफिट टेकिंग की जरूरत है या नहीं है। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखिए मार्केट का इस टाइम जो जिस लेवल पे खड़ी हुई है, रेजिस्टेंस तो है 1,57,000 से 1,57,800 जो कि मार्केट की पिछला हाई था। अब चूंकि मार्केट ने उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है, 1,57,900 से शायद 83 पॉइंट थे, 953 पॉइंट, तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग है। तो अभी जो है मार्केट के अंदर फिलहाल ओवरऑल न्यूज भी अच्छी चल रही है। पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान एग्रीमेंट, पाकिस्तान का चाइना के साथ जो है दिफाई एग्रीमेंट की जो बात चल रही है, तो ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है उसका भी मार्केट के ऊपर नजर आ रहा है। तो अभी जो है ओवरऑल कंडीशन एक वेल इन गुड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो नेक्स्ट जो मार्केट के सेंटिमेंट्स बने हुए हैं इस हिसाब से मार्केट का जो टारगेट है वो 1,60,000 तक जो है फिलहाल कोई रेजिस्टेंस या इस तरह की हर्डर नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज जो है वो लाजमी आप लोगों ने माइंड में रखनी है, और वो ये है कि मार्केट जब एक बुलिश ट्रेंड में होती है तो करेक्शन जो है वो कहीं से भी शुरू हो सकती है। आप 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करते। तो आपने साथ साथ जो है यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात होने वाली बात वो बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए ताकि आप जो है अपना जितना प्रॉफिट है उसको साथ साथ सिक्योर करते जाएं। और स्पेशली कल का जुम्मे का दिन, तो मार्केट आप लोगों को पता है जब भी मार्केट जो है एक बुलिश ट्रेंड में होती है तो जुम्मे को जो है वो मार्केट लाजमी लाजमी जो है या फर्स्ट टाइम या अपने जुम्मे के बाद सेकंड टाइम में थोड़ी सी करेक्शन या कंसोलिडेशन देती है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको जो है दोबारा नीचे बाइंग का मौका मिलता है। तो कल की जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि न्यू बाइंग जो बाइंग है उससे थोड़ा सा अवॉइड करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप जो है अर्ली मॉर्निंग में ही जो है वो अपना प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर फोकस करें, ताकि आप जो है अपने पास कैश स्पेयर कर लेंगे तो सेकंड टाइम में जो है आप लोगों को बाइंग का मजीद मौका मिलेगा। कैश नहीं होगा, ऑलरेडी बाइंग की होगी या कहीं पे स्टक हो चुके होंगे, तो फिर जो है आपको अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन लेती है या नीचे आती है तो दोबारा जाहिर सी बात है बाइंग का मौका नहीं मिल पाएगा। तो ज़रूरी ये है प्रॉफिट टेकिंग, और प्रॉफिट टेकिंग का फ़ायदा भी ये होता है कि आपकी जो है एक तो टेंशन ही खत्म हो जाती है। आप एक रैली देखें ना, अगर 1,48,000 से एक रैली शुरू हुई मैं यहाँ पे दिखाऊं 1,48 से 1,58, 10,000 पॉइंट की ये रैली थी। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया तो उसको क्लेम करना जरूरी है, उसको बुक करेंगे, फिर अगला हम आगे का देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब फिर दोबारा मार्केट ने 1,54 से 1,58 यानी 3,000 पॉइंट की यहाँ पे रैली दे दी, और 1,60 का टारगेट है। तो यानी कि 4,000 पॉइंट जो है अभी 2,000 जो है हमारे पास मजीद एड ऑन है, तो 5,000 पॉइंट की रैली ये भी है। तो यहाँ पे जो है आप इस रैली में अपना प्रॉफिट साथ साथ सिक्योर करेंगे तो देन जो है आप जहनी तौर पे भी जो है इजी होके काम कर सकेंगे आगे, और आपको जो है इस बात की टेंशन भी नहीं होगी कि फर्दर जो है अगर करेक्शन आ भी जाती है तो फिर हमारा जो है सरमाया या इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब ना जाए, क्योंकि आप पहले ही अपना प्रॉफिट साइड पे कर चुके होंगे। तो आपको जो है फर्दर इजी होके काम करने में और आसानी से काम करने में जो है आपको मजीद काम करने में यानी कि आसानी होगी। अच्छा, आज की वीडियो में हम जो है वो बीओपी को भी जो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर जो है इतना एक बुलिश जो प्राइस में नजर आ रहा है
ये एक्चुअली इसके पीछे जो है वो रीजन क्या है, टेक्निकली इसको समझेंगे, फंडामेंटली भी देखेंगे कि फंडामेंटली जो है क्या वाकया ये इतनी प्राइस डिजर्व करता है या नहीं, और फर्दर इसके जो है आने वाले जो 2 क्वार्टर है उसके अंदर जो है वो क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। तो इसको जो है वो लाजमी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आप जो है वो बीओपी की रैली को भी अच्छी तरह से समझ सकें। अभी हम जो है वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ आते हैं। तो आज जो है मैंने कल की, अगर मेरी कॉल आप लोगों को याद हो, कल मैंने जो है वीडियो में भी बताया था कि पीआरएल जो है अभी अपनी बाइंग रेंज में, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं 33 से 33.10 जो है इसका ये ब्रेकआउट लेवल था, और यही इसका जो है कम्बलेशन एरिया भी था, यहाँ पे आप जो है इसमें बाइंग करते हैं। मैंने बड़ा छोटा सा टारगेट रखा था, TP1 34.30 रुपए का, और TP2 जो था वो 35.50 का था। और अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे में, दो एक ही दिन के अंदर जो है वो दोनों टारगेट जो है हमारे हिट हो गए हैं। पहला टारगेट जो था 34.30 का, वो भी आज ही हिट हुआ, और दूसरा टारगेट जो था 35.50 रुपए का, वो भी हिट हो गया। और आज जो है ये अपर कैप भी हुआ है, लेकिन फिर थोड़ा सा जो है इसमें पुल बैक देखने को मिला, और अपर कैप के बिल्कुल अराउंड राउंड जो है जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो फर्दर जो है इसमें हमारे तो खैर कॉल ये क्लोज हो गई, टारगेट अचीव हो गया। अगर आप लोग जो है इसको मजीद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसमें जो है 37 रुपए तक जो है 37.50 से लेकर 38 रुपए तक जो है एक रैली बन सकती है। तो अगर जो है इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो इसमें जो है आप अपने हिसाब से अपने स्टॉप लॉस या जो लेवल हैं वो देख के लगा सकते हैं। इसके बाद अगला जो स्टॉक है वो FFL है, फौजी फूड्स लिमिटेड। इसकी जो है वो कॉल ग्रुप में शेयर की थी मैंने, और मैंने बल्कि आज से अगर 1-2 दिन पहले की आप वीडियो देखते हैं तो उसमें भी जो है मैंने इसका चार्ट को एनालिसिस करके बताया था कि यहाँ पे जो है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे रहा है। इसने काफी अरसे बाद जाके जो है ब्रेकआउट दिया है, और FFL ग्रुप से आप लोग वैसे ही वाकिफ हैं, फौजी ग्रुप की कंपनी है, तो इसके अंदर जो है एक अच्छी बाइंग बनती थी। मैंने बताया था कि 19 रुपए जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वहां पे जो है इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट जो है मैंने इसकी इस हिसाब से की थी कि अगर जो है कहीं पे ये स्टक होता भी है तो आपको जो है साथ साथ ही आप अपना प्रॉफिट क्लेम करते जाएं। तो इसलिए मैंने इसको 3 जो है वो टारगेट इसके बना दिए थे। पहला टारगेट मैंने रखा था 19 रुपए 80 पैसे का, यानी कि सिर्फ 80 पैसे के ऊपर जो है यहाँ पे आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि 1980 जो है इसका मजीद जो है एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल था। अगर उसको जो है ये ब्रेक करते तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट है 21 रुपए 90 पैसे। और आज जो है अगर हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2191 जो था इसका अपना अपर कैप था, और ये सारे दिन अपर कैप ही रहा है, और आज जो है अपर कैप के ऊपर ही बंद हुआ है। तो जाहिर सी बात है सुबह जब ओपनिंग होगी तो इसका जो है TP2 भी ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा 21 रुपए 90 पैसे का। और इसके अंदर मैं वॉल्यूम की अगर बात करूं तो 10 करोड़ से ज्यादा के आज वॉल्यूम थे, और तकरीबन जो है 84-85 लाख रुपए का बायर था कैप के ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दूसरा टारगेट जो है इसका 21 रुपए 90 पैसे, और फर्दर अगर इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाके देखें तो तीसरा इसके अंदर जो है आपको रैली दिख सकती है 24 से 25 रुपए के दरमियान, क्योंकि ये स्टॉक जो है काफी अरसे से जो था अंडर वैल्यू था, अंडर प्रेशर था। तो इतने अरसे बाद जो है जब ब्रेकआउट देती है कोई भी कंपनी तो उसके अंदर जो है, और मार्केट की कंडीशन भी जो है वो ओवरऑल सेंटीमेंट्स भी अच्छे हैं, तो इस तरह की कंपनी के लिए जो है एक रैली बन सकती है। तो अगर आप में से अभी भी जो है वो जो लोग बाइंग करना चाहते हैं तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस इस हिसाब से अभी यानी कि करंट जो जहाँ पे है उस हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करके तो 24 से 25 रुपए तक टारगेट के लिए जो है अपना इसमें एक परफॉर्मेंस खेल सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, और साथ में ये भी बताता जाऊं कि जिग जैग की सूरत में स्टॉक ऊपर जाता है, ये नहीं है कि हमेशा जो है वो ऊपर ही जाएगा। तो बाकी जो है रिस्क मैनेजमेंट इसलिए में इसमें आपने खुद करनी है। अच्छा, इसके बाद जो है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बीओपी को। इतने अरसे से जो है वो ये बड़ा आउट क्लास परफॉर्म करता आ रहा है, कल भी अपर कैप पे था, आज भी अपर कैप, और अब आने वाले दिनों में जो है इसकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, और ऐसा इसके जो रिजल्ट्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जिसमें जो है इतना ज्यादा बाय बैक देखने को मिला है या एक पुल देखने को मिला है प्राइस में, और फर्दर जो है इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो हम जो है सारे टेक्निकली नहीं फंडामेंटली समझेंगे कि इसमें जो है एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसकी स्टोरी क्या है। तो खैर अगर हम इसके रिजल्ट को जो है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, तो कंपनी ने जो है 6.8 बिलियन के जो है आफ्टर टैक्सेशन अभी प्रॉफिट अपना पोस्ट किया है। अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट सेम पीरियड से लास्ट ईयर के तो वो था 4.8 बिलियन, यानी कि 4.8 बिलियन से लेके 6.8 बिलियन तक जो है इसमें इंक्रीज आया। तो ये तकरीबन जो है 41% का ईयर ऑन ईयर बेस अगर हम देखते हैं तो इंक्रीज बनता है। कंपनी की ईपीएस भी देखें तो 1.5 रुपए से बढ़कर
₹2.01 जो है कंपनी की ईपीएस हो गई है, और ये कंपनी की हिस्ट्री का ऑल टाइम हाई है। मैं ये बता दूं कि इनके बैंक ऑफ पंजाब जब से परफॉर्म कर रहा है तो ये अपना ऑल टाइम हाई इसने दिया, और इस वजह से जो है इसने अपना बड़ा जबरदस्त किस्म का इसने डिविडेंड भी पे आउट किया, और वो डिविडेंड जो है वो ₹1 का इसका इन्होंने डिविडेंड पोस्ट किया है। अब जो कंपनी की ये सारी जो रिजल्ट सेशन है, ये रिजल्ट था, इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, या क्या ये जो प्राइस है ये सस्टेनेबल भी है या नहीं है, तो उसको जो है इनकी मैनेजमेंट ने एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग जो कल की थी उसमें जो है सारा डिस्क्लोज किया कि क्या जो है ये सस्टेनेबल वैल्यूज हैं या नहीं है। तो उसमें दो चीजें जो थी वो बड़ी काम की थी, मैं आप लोगों से जो है वो यहाँ पे बताता जाऊँ आप लोगों को, उसी के ऊपर जो है इसका आने वाला सारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड कर रहा है। पहली जो थी वो ये थी कि कंपनी के एवरेज करंट डिपॉजिट अकाउंट जो है उसके अंदर 40% इंक्रीज आया है, जो कि वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी न्यूज है। और उससे भी बढ़कर जो अगली न्यूज है वो ये है कि कंपनी के जो टीडीआर हैं, टर्म डिपॉजिट जो है, जो कि एक एसेट होता है किसी भी बैंक के लिए, उसके अंदर 84 से 87% इंक्रीज आया है। और मैं बताता जाऊं कि टर्म डिपॉजिट जरूरी क्यों है, क्योंकि टर्म डिपॉजिट में जो है एक तो अमाउंट जो होती है वो छोटी वैल्यूज नहीं होती, यानी कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स की तरफ से होती हैं वैल्यूज, या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो टर्म डिपॉजिट करते हैं। तो ये अमाउंट जो है वो बैंक के पास एक फिक्स टाइम के लिए जो है उनके पास स्पेयर होती है, तो बैंक इसको जो है अपने हिसाब से यूटिलाइज करता है मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन की बेस के ऊपर यहाँ से अच्छे अपने प्रॉफिट मार्जिन निकालता है। तो अगर जो है किसी भी बैंक के टीडीआर बढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है उनके प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। अब इन दो चीजों को जो है अगर आप अपने मद्देनजर रखते हैं तो इनका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, आप भी, क्योंकि इसके दो अभी क्वार्टर मजीद रहते हैं तो उनके ऊपर जो है इम्पैक्ट क्या आएगा। तो अगर हम दो चीजों को देखें तो जो नेट मार्जिन है वो 4 से 5% मजीद इंक्रीज हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है, पहला इम्पैक्ट। और दूसरी चीज मैं बताऊं, करंट जो अभी इसकी जो बुक वैल्यू है वो थी ₹30 की, तो अगर हम दो क्वार्टर मजीद आगे जाते हैं यानी कि ईयर एंडिंग का देखते हैं तो तकरीबन इसमें भी जो है ₹5 का इजाफा देखने को मिल सकता है, यानी कि वो ₹35 तक जा सकती है। अब अगर आप इसको जो है वो बेस बनाते हैं तो अभी कंपनी की जो हाफ ईयरली ईपीएस थी वो ₹2.08 की थी, तो यहाँ से जो है वो ईपीएस बढ़ के 5.5 से ₹6 तक जो है वो इसकी ईपीएस जा सकती है, ठीक है। और अगर ईपीएस इतनी ज्यादा जाती है इस लेवल पे ईयर एंडिंग की, यानी कि पूरे साल की ईपीएस, तो एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड है वो ₹2 से ₹3 आप इसमें मजीद जो है हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना, क्योंकि इतने ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन और सारे के ऊपर जो है कैलकुलेशंस करेंगे तो तकरीबन ₹2 से ₹3 तक का आपको फ्यूचर में मजीद डिविडेंड ये अगले आने वाले दो क्वार्टर्स में दे सकता है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इसकी प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं तो अगले दो क्वार्टर्स के एंड तक जो है प्राइस तकरीबन तकरीबन जो है 30 से 34 रुपीज तक जो है इसकी प्राइस जा सकती है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो है आप लोगों ने खुद देखनी है, और प्राइस जो है कभी भी जो है हमेशा एक स्टडी अपवर्ड सिचुएशन में ऊपर नहीं जाएगी, जिग जैग की सूरत में जाती है, कभी ऊपर जाएगी फिर थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन जिग जैग जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट आपने करनी है। मैंने जो सिर्फ इसकी कंपनी की जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी और कंपनी का जो रिजल्ट था वो आप लोगों के सामने एक समराइज करके बता दिया कि ये कंपनी ने जो है वो आउट क्लास परफॉर्म किया है। फर्दर जो है आने वाले वक्तों में जो है अगर ये इसी तरह से परफॉर्म करती जाती है तो फिर जो है इंशाल्लाह, और अगर करंटली जो सिचुएशन है उसको बेस बनाते हैं तो इसके अंदर जो है ये जो मैंने आप लोगों को बताया है इसकी प्राइस यहाँ तक जो है इसके अंदर आपको इंक्रीज, यहाँ तक जो है शेयर प्राइस की जा सकती है। रिस्क मैनेजमेंट जो है आप लोगों ने यहाँ पे खुद देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।